एक छोटे से गांव में रहमत बीबी नाम की एक औरत रहती थी। उनकी दुनिया में सिर्फ एक ही सहारा था, उनका बेटा अयान। अयान जब सिर्फ 5 साल का था तभी उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। पति के जाने के बाद रहमत बीबी की जिंदगी मुश्किलों से भर गई। घर का खर्च चलाने वाला कोई नहीं था। कभी लोगों के खेतों में काम करती, कभी घरों में बर्तन साफ करती, तो कभी सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती। लेकिन चाहे जितनी भी गरीबी हो, उन्होंने अपने बेटे को कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसके सिर से बाप का साया उठ चुका है। अयान उनकी आंखों का तारा था। जब भी बेटा बीमार पड़ता, रहमत बीवी पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता, वो खाना बेटे को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। लेकिन अयान को हमेशा यही कहती, बेटा मैंने खा लिया है तो फिक्र मत कर। समय बीतता गया मगर उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। गांव में उनका देवर करीम रहता था। सुख में वह थोड़ा सहारा देता था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में नफरत भरने लगी। उसे लगता था कि रहमत बीवी और उनका बेटा उस पर बोझ है। वह अक्सर ताने देता, कब तक हमारे सहारे जियोगे। रहमत बीवी सब कुछ सुनकर भी चुप रहती, क्योंकि उन्हें अपने बेटे का भविष्य बनाना था। एक दिन की बात है, अयान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह करीम के खेत में चला गया। दौड़ते हुए उसका पैर कुछ छोटे पौधों पर पड़ गया और वे टूट गए। जब करीम ने यह देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हाथ में डंडा लेकर दौड़ा। डरा हुआ अयान भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा। अम्मी बचा लो। रहमत बीवी ने बेटे को तुरंत अपने पीछे कर लिया। करीम गुस्से से चिल्लाया, आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। रहमत बीवी हाथ जोड़कर बोली, भाई बच्चा है, गलती हो गई, इसे मत मारो। लेकिन करीम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने डंडा उठाया, तभी रहमत बीवी बेटे के सामने खड़ी हो गई। जो चोट अयान पर पड़नी थी वो उनकी पीठ पर पड़ी। एक नहीं, दो नहीं, कई डंडे उनकी पीठ और कंधों पर पड़ी। दर्द से उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने बेटे को अपने पीछे से हटने नहीं दिया। आखिरकार करीम वहां से चला गया। उस रात रहमत बीवी दर्द से कराह रही थी। उनकी पीठ पर गहरे निशान पड़ चुके थे। अयान ने पहली बार अपनी माँ को उस हालत में देखा। वह रोते हुए बोला, अम्मी आपने मेरे लिए इतनी मार क्यों खाई? रहमत बीवी ने उसे सीने से लगा लिया, क्योंकि तू मेरी जान है बेटा। माँ अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। अयान रोते हुए बोला, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको कभी दुख नहीं दूंगा, मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। रहमत बीवी मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। साल गुजरते गए, अयान बड़ा होता गया। रहमत बीवी ने दिन रात मेहनत करके उससे पढ़ाया। अपने कानों की बालियां बेच दी, अपनी शादी की यादगार चीजें बेच दी, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। आखिरकार अयान पढ़ लिख कर शहर में एक बड़ी नौकरी पाने में कामयाब हो गया। जिस दिन उसे नौकरी मिली, रहमत बीवी ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्हें लगा कि अब उनकी मेहनत रंग ले आएगी। कुछ साल बाद अयान की शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अयान बदलने लगा। अब उसे अपनी माँ की बातें पुरानी लगने लगी। उसे लगता था कि माँ हर बात में दखल देती है। एक दिन माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा बाहर ठंड है, जैकेट पहन लेना। अयान ने झल्लाकर जवाब दिया, अम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, हर वक्त समझाना बंद कीजिए। यह सुनकर रहमत बीवी चुप हो गए। उन्हें वही छोटा अयान याद आने लगा जो कभी उनके आंचल में छिप जाया करता था। अब बेटा बड़ा हो गया था और माँ छोटी पड़ गई थी। दिन बीतते गए। अयान अपनी नौकरी और अपनी नई दुनिया में इतना मशगूल हो गया कि माँ उसके लिए बोझ जैसी लगने लगी। एक रात रहमत बीवी को तेज बुखार हो गया। उन्होंने बेटे को फोन किया, बेटा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अयान ने कहा, अम्मी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फिर फोन काट दिया। फोन कटते ही रहमत बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े।
انہیں وہ دن یاد آ گیا جب ایان کو ہلکا سا بخار ہوتا تو وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ آج انہیں خود بخار تھا، لیکن بیٹے کے پاس ان کے لیے کچھ منٹ بھی نہیں تھے۔ کچھ دنوں بعد ان کی حالت اور بگڑ گئی۔ جب ایان گھر پہنچا تو ماں بستر پر تھی۔ چہرہ کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا یاد ہے وہ دن جب تیرے لیے میں نے ڈنڈے کھائے تھے؟ ایان کی آنکھیں بھر آئی، اسے سب یاد آ گیا، وہ کھیت، وہ ڈنڈے، وہ ماں کی گھائل پیٹھ، اور وہ وعدہ جو اس نے کیا تھا، امی مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ روتے ہوئے ماں کے قدموں میں گر پڑا۔ رحمت بیوی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا ماں اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتی، بس اتنا یاد رکھنا ماں کا دل کبھی مت دکھانا۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ایان کا دل پچھتاوے سے بھر گیا۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ماں ہوتی ہے۔ جس ماں نے آپ کے لیے دکھ، بھوک، آنسو اور مار تک سہ لی ہو، اس کی قدر اس کے جیتے جی کیجیے، کیونکہ جب ماں چلی جاتی ہے تب صرف یادیں اور پچھتاوا رہ جاتا ہے۔